हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम अमित कुमार है। बच्चों, मैं आपको एक रसायन विज्ञान से पहला चैप्टर जो परमाणु स्ट्रक्चर है उसी में एक टॉपिक रखा गया है, क्वांटम संख्या। ये आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वांटम संख्या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, वो कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस तरीके से जिस विधि से मैं पढ़ाऊँ उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि किसी भी परमाणु की कोई भी क्वांटम संख्या हो उसको कैसे निकालेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो या अंतिम कोई इलेक्ट्रॉन हो, उसकी अगर आपके प्रश्न में किसी भी प्रकार की क्वांटम संख्या पूछी जाती है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं वो आप लोग देखिएगा। मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा आप लोगों का, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं आइए हम समझाते हैं। आपका टॉपिक है क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्याएँ होती क्या हैं। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, इसके बाद में हम क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो देखिए क्वांटम संख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्वांटम संख्याएँ वे संख्याएँ हैं जिनके चारों मान को एक साथ निर्धारण या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्वांटम संख्याएँ कहलाती हैं। ये चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपकी जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी क्वांटम संख्या का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चारों क्वांटम संख्याएं जो आप देख रहे हैं, ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं। मान लीजिए कि एक आपके पास में एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने ऑक्सीजन O8, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है। आपका यहाँ पे जो परमाणु है वो ऑक्सीजन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 8। इसके ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। बच्चों, ये आपके पास प्रश्न है, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला आपका जो स्टेप है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, उसको हम ऑक्सीजन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 2 4 और 4 8, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना किया है 1s2 2s2 2p4। और ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन में हमको चारों क्वांटम संख्याओं के मान चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है वो p4 में आ रहा है। ओके, यहाँ तक समझ गए हैं कि ऑक्सीजन परमाणु में हमको चारों क्वांटम संख्या उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में चाहिए, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की कितनी चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे उसको फाइंड करना है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसका जो आखिरी उपकोष है, तो देखिएगा 2p4 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो यहाँ पे 2 है वो आपका रहेगा सेल, जिसको कक्षक बोलते हैं। p आपका है उप सेल, इसको बोलते हैं सब सेल। ओके, अब यहाँ पे जो 4 और 4 दिया है, ये 4 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो 4 दिया है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको उपकक्षक बोलते हैं। उपकक्षक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सेल से पहले जो भी डिजिट लिखा होता है वो n का मान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2p4, ठीक है ना। अब ये क्या है कि 2 जो आपका है वो सेल है, ये सेल है, और p क्या है सब सेल है। क्लियर। अब यहाँ पे हमको जो सब सेल से पहले
जो भी लिखा होता है, जो डिजिट होता है वो क्या होता है, वो सेल होता है। तो यहाँ पे जब यानी कि सेल होता है तो फर्स्ट आपकी क्वांटम संख्या होती है स्मॉल एल। अब जो भी सब सेल से पहले डिजिट होगा वो सेल होगा और वही एन का मान होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पी से पहले 2 लिखा है तो 2 क्या है, एन बराबर कितना होगा 2। अच्छा यहाँ पे आते हैं ऊपर, जो आपकी सब सेल होती है वो 4 प्रकार की होती है। अब एन के लिए एल के मान कैसे निकालेंगे, एल के मान निकालने के लिए एस ई डी एल, क्लियर। अब यहाँ पे एल देखिए, एस एल का जब मान निकालेंगे तो एस बराबर 0 हो जाएगा, ई बराबर 1 होता है, डी का मान होता है 2 और एफ होता है 3। तो यानी कि हमको निकालना किसका है, पी कक्षक का, ठीक है। पी जो सब सेल है उसमें कितने कक्षकें होती हैं, 3। कितनी होती हैं, 3 कौन कौन सी होती हैं, देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी क्या है, पी सब सेल, पी सब सेल। पी सब सेल में 3 कक्षकें होती हैं। अब हमको चाहिए किसके, अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसको हम फिल कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यानी कि हमको इस वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है जिसके स्टार दिया है, ठीक है। यानी कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में, तो उसमें जो एंटी क्लॉकवाइज है वही आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथा है। इसी में हमको निकालनी है चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब हमको देखना है कि जो एल बराबर आपका होता है एस ई डी एफ, ठीक है। तो एस के लिए कितना मान हो गया 0, बी के लिए हो गया 1, डी के लिए कितना हो गया 2 हो गया और इसके लिए 3 हो गया एफ के लिए। हाँ देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या है, अपने 4 में निकालना है ना चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब हमें क्या चाहिए कि एल के लिए एल के मान चाहिए, एल के लिए एल के कितने मान होंगे। तो आपको पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में है, तो यहाँ पे देखिए एल बराबर पी, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर पी और इसकी वैल्यू कितनी है 1। यानी कि एन के लिए जब एल के मान निकालेंगे, अब देखो बच्चों, अब हमको एल का मान चाहिए, क्या चाहिए, एल का मान। एल बराबर कितना दिया है 1, एल बराबर कितना है 1। तो एन का मान आपको पता हो गया 2, एल का मान कितना हो गया 3। अब जो आपकी थर्ड क्वांटम संख्या आती है वो होती है स्मॉल एम, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए हमें एल का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए हमें एल पता चल गया कितना है, एल बराबर 1। तो जब एम के मान निकाले जाते हैं तो होते हैं -l से लेके +l तक, -l से +l तक। तो इसकी टोटल आपके जो मान होंगे वो -1, 0 और +1, ठीक है। -1, 0 और +1। आपको मालूम है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक में है, इसमें पी कक्षक में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे स्टार दिया है। तो अब इसके लिए हमको एन के मान देखो, एन के मान क्या होंगे -1, 0 और प्लस। एम बराबर -l से +l तक, जब एम की वैल्यू निकालेंगे तो -l से +l तक। तो आप देख सकते हैं एल बराबर आपको दिया गया है 1, तो एम बराबर कितना हो जाएगा -1, 0 और +1। एम के कुल यहाँ पे कितने मान हुए, 1, 2, 3, यानी कि एम के कुल 3 मान हुए। आपको ज्ञात है कि हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में चाहिए होता है। तो पी सब सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करते हैं, भरते हैं, तब क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज में आपको देखना है कि इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो आपने एम तो फाइंड कर लिया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका आता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एम का मान कितना होगा -1, ठीक है ना बच्चों। आप लोग समझ गए हैं, एम का मान एंटी क्लॉकवाइज जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसका वैल्यू होगा -1, तो -1 एम हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग देख चुके हैं पी सब सेल में एम का मान आपने निकाल लिया है -1। अब जो आपकी चौथी क्वांटम संख्या होगी वो होती है स्मॉल एस, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या को फाइंड करना बहुत ही इजी है। इसको चक्रण क्वांटम संख्या को बहुत ही सरल तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, चक्रण क्वांटम संख्या के बच्चों 2 मान होते हैं, एक तो होता है s बराबर +1 और दूसरा होता है s बराबर -1/2। पहला मान हो गया +12 और दूसरा हो गया -12। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि +12 होगा या -12 होगा।
हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन में चाहिए, तो आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है उसका मान होता है +R, और जो इलेक्ट्रॉन बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है उसका मान कितना होता है -1/2। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की किधर साइड में घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है सीधा इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा हो गया। यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहा है, यानी कि जो S का मान होगा वो क्या होगा -1/2। तो दोस्तों बच्चों आपने देखा कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या निकला, n बराबर आपको मिला 2, l बराबर मिला 1 क्यों मिला, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबसेल में फिलअप हो रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, p सबसेल में हो रहा है, और आपने m को फाइंड किया -1, ठीक है ना, और आपने s जो फाइंड किया s का मान जो है वो प्राप्त किया, वो क्या हो गया -1/2। -1/2 क्यों हुआ है, आपने यहाँ से देखा एग्जाम्पल में बताया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, इसी वजह से s का मान -1/2 होगा। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल आपको मैं 2-3 समझा दे रहा हूँ, उसमें किस तरीके से जो है चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक साथ निकालना है वो देखिएगा इसमें बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि अभी पीछे जैसे आपने समझा है स्मॉल n, s और m के मान किस तरीके से प्राप्त किए हैं वो मैंने आपको थ्योरी की बेस पे समझाया है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, P3 आपका क्वेश्चन है 2p3 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान, 2p3 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान, ठीक बच्चों। अब आपको समझना है कि 2p3 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे आप प्राप्त करेंगे। हमने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था, समझाया भी था कि जो भी सबसेल के पहले डिजिट होता है, जो भी अंक होता है वो आपका मान कितना होता है। यहाँ पे आपके जैसे लिखा हुआ है 2p3 लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका सबसेल क्या है, p है, इसके पहले जो भी आपका अंक लिखा है वो n का मान होगा। क्लियर, यानी कि सबसेल के पहले किसी भी परमाणु के कोई भी उपकक्षक में उसके पहले जो भी अंक दिया जाता है वो n का मान होता है। जैसे आपने समझ लिया, आपने n बराबर कितना होगा 2। अब यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p3 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन में, किसमें, अंतिम इलेक्ट्रॉन में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, किसमें जाएगा, 2p3 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपकी यहाँ पे p क्या है, p आपका उपकोष है, p क्या है, उपकोष। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब देखना समझना है आपको, l आपको स्मॉल n तो मिल गया है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या मिल चुकी है कितनी, 2। अब आपको l चाहिए, l का मान कितना होगा ये मेरे को नहीं पता है। अब l का मान निकालने के लिए बच्चों आप देखते हैं s p d l, ये 4 आपके उपकोष हैं। अब चारों उपकोष के लिए s का मान कितना हो गया, 0, p के मान के लिए देखेंगे तो 1 हो गया, और d का मान होता है 2, और f कोष के लिए l का मान कितना होता है, 3। तो यहाँ पे देखना है आपको कि p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो p के लिए l का मान कितना हो जाएगा, l का मान कितना होगा, 1, कितना होगा, 1। अब आपको पता चल गया कि l का मान आपको मालूम हो गया कि 1 है। अब यहाँ पे हम n के मान निकाल लेंगे, n के मान निकालेंगे। तो n के मान निकालने के लिए आपको बताया था कि -l से लेके +l तक, -l से लेके +l तक। तो यहाँ पे देखना है आपको कि आपका l मान कितना है, 1, तो -1 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, +1, यानी कि m के कुल मान कितने हो गए, 3। और p उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो
1 2 3, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान चाहिए। इसके जिसमें स्टार लगा हुआ है यही आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा -1 0 और +1, तो m का मान कितना दिया है, m का मान हम निकाल सकते हैं, m बराबर कितना हो गया +1, कितना हो गया, m बराबर +1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपने m का मान निकाल लिया है, l का मान निकाल लिया है और n का मान निकाल लिया है। अब आपकी जो चौथी क्वांटम संख्या है वो चक्रण क्वांटम संख्या है। चक्रण क्वांटम संख्या के लिए हमको कैसे मान निकालना है, अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि चक्रण क्वांटम संख्या में आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें क्या है कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है p कोष में पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसी की तो बच्चों निकालना है इलेक्ट्रॉनिक चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो ये आपका देखना है कि ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो इसमें s के मान क्या होंगे, s बराबर +1। पीछे हमने बताया था कि जब किसी भी दिशा में, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है उसका मान होता है +1, और जब कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसका मान कितना होता है, -1। अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो s का मान क्या हो गया, +1/2। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है, उसको भी समझिएगा। यानी कि 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं जब बताऊंगा बच्चों, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम संख्याओं के मान कितने ही इजीली निकाले जाते हैं और कितने ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब सोडियम परमाणु क्रमांक तो जाने 11 होता है। अब सोडियम परमाणु में हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने हैं। उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, -2 2s2 2p6 और 3s1। क्लियर। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम जो परमाणु है उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, -2 2s2 2p6 और 3s1। यानी कि जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, s जो कक्षक है उसी में चारों क्वांटम संख्याओं के मान को फाइंड करना है। देखिएगा, तो आप यहाँ पे हमने पीछे बताया आपको एग्जाम्पल में कि जैसे आपका किसी भी उपकोष जो है उसके पहले जो भी अंक होता है तो l का मान होता है, तो l बराबर कितना हो गया, 3। अब l का मान चाहिए हमको, l का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप देखना है s p d n, जो आपकी 4 उपकोषें होती हैं वो कौन कौन सी हैं, s p d और n। तो s के लिए जब l का मान निकालेंगे, s उपकोष होगी तो 0 मान होगा, p निकालेंगे यानी कि l के लिए जब p होगा तो l का मान 1 होगा, और अगर d होगा, d बराबर कितना होता है, 2। अगर l किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो उपकोष होगी उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन d कक्षक में अगर जा रहा है तो l बराबर कितना होगा, 2, और अगर f में जा रहा है तो उसका मान होगा 3। l का मान कितना होगा, 3। तो यहाँ पे l बराबर कितना हो जाएगा, 0। l बराबर कितना होगा, 0। अब आपको स्मॉल यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या पता चल गई, द्विघांशी क्वांटम संख्या पता चल गई, ठीक है। अब आपकी तीसरी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान नहीं पता है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो किस उपकोष में भरा जा रहा है, किसमें भरा जा रहा है, s में। तो s में भरा जा रहा है तो n के लिए l के मान कितने होते हैं, -l से लेके +l, -l से +l तक होते हैं। क्लियर। m के जब मान निकालेंगे तो -l से +l तक होते हैं। तो जब 0 l का मान है तो माइनस हो या प्लस हो, 0 तो 0 ही होता है, माइनस होगा या प्लस होगा, 0 यानी कि 0 होगा। तो यहाँ पे आप m बराबर कितना निकाल सकते हैं, 0। तो m का मान पता चल गया आपको, कितना हो गया, 0। देखिएगा यहाँ पे n बराबर आपका 3 है, l बराबर 0 है, m बराबर 0 है। अब आपकी जो 4th नंबर पे आती है चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसको भी आप फाइंड करेंगे। अब देखना है कि हमें को चाहिए अंतिम इलेक्ट्रॉन में चाहिए ना, तो यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 1 है और जो s कोष है उसमें भरा गया है, एंटी क्लॉकवाइज तो है नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने बच्चों बताया था इसका s का मान कितना होता है, +8। s का मान कितना होता है, +8। तो आपने यहाँ से देखा है चारों क्वांटम संख्याओं के मान, l बराबर आपने निकाला 3, और स्मॉल l जो द्विघांशी क्वांटम संख्या है उसका मान दिया है 0, m चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 है, और यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो क्या है, +12। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, +8। तो यहाँ पे चारों क्वांटम संख्याओं के आप बच्चों मान प्राप्त कर चुके हैं, n l m और s।
एक और एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, उसे समझना। 1 2 3 आपके पास ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3D7 थोड़ा क्वेश्चन बदल गया है, इसमें जो सब सेल है वो भी बदल गई है। तो यहाँ पे आपकी जो सब सेल है वो क्या है, डी। ठीक है, सबसेल क्या है आपको पता है कि जो डी सबसेल है उसमें 5 कक्षक होते हैं। कितने, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये आपकी डी सबसेल है। डी सबसेल में 5 आपकी कक्षियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डी सबसेल में 5 कक्षियाँ हैं, लेकिन इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो यहाँ पे आपको स्मॉल n मालूम ही है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको l चाहिए, l का मान पता ही नहीं कितना है। l का मान कैसे निकालेंगे, l का मान निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको बताया S P D और N। तो l के लिए जो S बराबर अगर 0 होता है तो l का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर l बराबर 1 है, p बराबर 1 है तो l का मान कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन हो या पहला इलेक्ट्रॉन हो p कक्षक में जाएगा तो उसका l का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से s का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे d के लिए देखते हैं, तो d का कितना मान होता है, 2 और f का मान कितना होता है, 3। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन d कक्षक में होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d कक्षक में भरा जा रहा है। तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। l बराबर कितना हो जाएगा, 2। आपको ज्ञात हो गया, l पता चल गया है, स्मॉल l पता चल गया है और m चाहिए ना। तो m के लिए जब l के मान निकालते हैं तो -l से लेके -l से +l तक मान होता है, -l से +l तक। तो कितने टोटल मान हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि m के टोटल मान हो जाएंगे कितने, 5। कितने हो जाएंगे, 5। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसमें कितनी क्वांटम संख्या कौन सी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालनी है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरा जाएगा, देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां और ये 7वां। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों जो भरा जा रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे m आप निकाल लेंगे। तो m कैसे निकालेंगे, देखना है, प्लस का 2, -1, 0, +1 और +2। यानी कि आप अंतिम इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो m का मान कितना बच्चों देखना है, यहाँ पे m का मान निकालना है। m का मान निकालना है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे -2 भरेंगे, -1, 0, +1 और +2। आप देखना है बच्चों आपको कि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, दूसरी वाली कक्षक में आ रहा है। तो m का मान कितना हो जाएगा, -5। m का मान कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे जब आपने माइनस का जो 1 है m का वैल्यू हो गया और द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 2 हो गया है और मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 हो गया है। अब हमको चौथी क्वांटम संख्या s का मान चाहिए, s का मान चाहिए। आप बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इजीली तरीके से आपको ये देखना है कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में भरा जा रहा है। और इसको देखने के लिए कंडीशन आपको बताई दी है, हमने ऊपर एग्जाम्पल जो बताए थे उसमें आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है। यानी कि पहला जो घुंड का नियम है, इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है बच्चों, ऐसा नहीं भरेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो लगातार भरते चले जाओ, नहीं। पहले इलेक्ट्रॉन जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, पहले फर्स्ट टाइम उसको पूरा फिलअप करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम भरते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने भर लिया है घड़ी की दिशा में घूमने के तरीके से, ठीक है। अब 6वां इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब 7वें ही इलेक्ट्रॉन पे आपको चेक करना है क्वांटम संख्या के मान कितने हैं। तो बच्चों आप देखिएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसी का हमको निकालनी चाहिए क्वांटम संख्या के मान। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। तो घड़ी की जब विपरीत दिशा में घूमेगा तो इसका मान आपको पता होता है कि -1/2 होता है। तो दोस्तों बच्चों यही आपको तरीके से मैं समझाना चाहता था कि जो क्वांटम संख्या होती हैं बच्चों, आपने s का मान जो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान आपने फाइंड कर लिया है, -1/2 होता है।
तो बच्चों मैंने आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान बहुत ही ईजी तरीके से निकालना समझा दिया कि कैसे निकाले जाते हैं। और आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसमें सभी क्वांटम संख्याओं के मान को मैंने क्लियरली समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना समझ गए होंगे।